गुड मॉर्निंग फ्रेंड। एसएसटी का क्वेश्चन है ये पेडागोजी का। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान क्षेत्र के उद्देश्य क्या है? तो इसका आपका हो जाएगा उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य में मानव जाति और जीवन के अन्य रूपों के आवास के रूप में पृथ्वी के बारे में समझ विकसित करना, वैश्विक संदर्भ में शिक्षार्थी को इसके अपने क्षेत्र, राज्य और देश के अध्ययन में आरंभ करना, दुनिया के अन्य हिस्सों में समकालीन विकास के संदर्भ में भारत के अतीत के अध्ययनों में शिक्षार्थी को आरंभ करना। सो डी हो जाएगा। डी 2 में है सबसे उपयुक्त विकल्प से वाक्य पूर्ण कीजिए। सामाजिक विज्ञान मूल रूप से डॉट डॉट से संबंधित है, तो ये मानवीय संबंध है और सामाजिक मुद्दे हो जाएगा, भाषिक मुद्दे नहीं होगा। ठीक है, ए बी हो जाएगा। 3 में है सामाजिक विज्ञान शिक्षण के निगमनात्मक दृष्टिकोण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका हो जाएगा किसी विशेष कार्य से संबंधित एक सामान्य सिद्धांत या सूत्र दिया जाता है। दिए गए सिद्धांत या सूत्र के आधार पे कुछ समस्या को हल करने में मदद करता है। यहाँ पे निगमनात्मक यानी पूछा गया नियम से उदाहरण की ओर। ठीक है, तो इस वजह से 2-3 हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थानीय धारणाओं को पटचर्या के पुनः उन्मुखीकरण के माध्यम से जोड़ा जाना चाहिए। पाठ्यक्रम को यह दिखाने में सक्षम होना चाहिए कि लोगों की स्थानीय धारणाओं में राष्ट्र और राष्ट्रीयता की एकता कैसी है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में सामाजिक और राजनीतिक जीवन किन शैक्षणिक दृष्टिकोणों का उपयोग करता है? तो ये एसपीएल अवधारणाओं को बढ़ाने के लिए वास्तविक स्थितियों का उपयोग करता है, क्योंकि यह मानता है कि बच्चे मूर्त अनुभवों के माध्यम से सबसे अच्छा सीखते हैं। एसपीएल भारतीय संविधान के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए इन मुद्दों को गंभीर रूप से समझने और उनका विश्लेषण करने के लिए शिक्षार्थी की क्षमता और विकसित करता है। अवधारणाओं को समझने के लिए व्यक्तिगत अध्ययन और विवरण का उपयोग करता है। सो डी हो जाएगा, डी। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के बीच के संबंध में समर्थन करता है? तो इसका आपका हो जाएगा विज्ञान में समाज या सामाजिक घटना के मुद्दों का निष्पक्ष और व्यवस्थित रूप से विश्लेषण करने के लिए अधिक अंतशेष, यानी ए हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में है पाठ्यपुस्तक का धारणा केवल अनुदेशात्मक से अधिक सुझावात्मक में बदला जाना चाहिए। यह तर्क दिया जाता है कि यह शिक्षार्थी को पाठ्यपुस्तक से पढ़े जाने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करेगा, आगे पढ़ने के लिए अधिक सुविधा उत्पन्न करेगा जो कि दी गई है। तो ये इसका हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है। ठीक है। इसके बाद है एक समावेशी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में सभी छात्रों का नामांकन होता है। स्कूल प्रबंधन और स्कूल का यह कर्तव्य है कि वे छात्रों का क्रियात्मक आकलन करें कि वे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। तो बोथ आर करेक्ट। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में है निम्नलिखित में से ए आर मतलब ए और आर तर्क दिया गया है, विचार करना। ठीक है। सामाजिक विज्ञान विषय अन्य विषय से पूरी तरह अलग है और विभिन्न विषयों के बीच विषयगत संबंध नहीं है, नहीं संबंध करता है। ए गलत हो जाएगा और आर सही है। शिक्षण के लिए अंत विषय दृष्टिकोण पारंपरिक दृष्टिकोण से कई मायने में भिन्न है। ए गलत है और आर सत्य हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में है निम्नलिखित का में से कौन सा प्रश्न छात्रों के ज्ञान का आकलन करने का प्रयास करता है? तो ये आपका हो जाएगा भारत में उत्पत्ति होने वाली 2 प्रमुख प्रकार की फसलें कौन सी हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद जल के स्रोतों की सूचना बनाएं। तो ए बी सी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है सामाजिक विज्ञान कक्षा में भूगोल के शिक्षण में निम्नलिखित में से किन मुद्दों में से संबंधित दृष्टिकोण विकसित करने चाहिए? तो ये आपका हो जाएगा ए और डी। ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय उष्मीकरण, उसके बाद मानव विकास। ठीक है, ए और डी। इसके बाद है कई अलग अलग विषयों को शामिल करते हुए एक क्षेत्र के तहत विषय के बीच कार्यात्मक संबंध और अंतर का अस्तित्व और विभिन्न क्षेत्रों या विभिन्न क्षेत्र के विषय के बीच कार्यात्मक संबंधों और मतभेदों का अस्तित्व विज्ञान को सामाजिक विज्ञान बनाता है। तो ज्ञान की शाखा। ठीक है, ज्ञान की शाखा कई अलग अलग, इसका हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में खुली पुस्तक का मतलब हो जाएगा परीक्षा के दौरान पाठ्यपुस्तक से अध्ययन करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में है कक्षा में टीएलएम का प्रयोग करने के कारण है। तो शिक्षार्थी को प्रेरित करना, एकीकृत अधिगम को समग्र करना। एक और दो दोनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है मनुष्य के लिए नई बीमारी स्वाइन फ्लू तब से प्रकाश में आई जब अप्रैल 2009 में मेक्सिको में पहला केस सामने आया था। तब से इसे रोकने के लिए एक टीका, पहले से प्रभावित लोगों की ठीक करने के लिए दवाएं, विश्व में बहुत सारे शोध कार्य इत्यादि चल रहे हैं। इस पर साहित्य विश्व
भर में सैकड़ों स्रोतों और सैकड़ों भाषाओं में प्रकाशित हो रहा है, तो इसलिए यह अत्यधिक बिखरा हुआ और असंगठित यह साहित्य डॉट के रूप में प्रकट होता है, तो ये हो जाएगा प्राथमिक सोर्स के रूप में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। तो मानव समाज और उसके अंतर्गत व्यक्तियों के बीच संबंधों के अध्ययन के रूप में सामाजिक विज्ञान को सटीक रूप से परिभाषित करता है। ओके। कथन हो जाएगा सामाजिक विज्ञान, नृविज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र जैसे विषय शामिल है। तो कथन 1 और 2 सत्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा बी सत्य है। 17 में भारतीय शिक्षा पर ब्रिटिश नियंत्रण के प्रभाव का विस्तार से वर्णन कीजिए। इस परीक्षण वस्तु की प्रकृति क्या है, तो इसका आपका हो जाएगा वस्तुनिष्ठ प्रकार। ठीक है। नहीं, निबंध प्रकार हो जाएगा। ठीक है। भारतीय शिक्षा पर ब्रिटिश नियंत्रण के प्रभाव का विस्तार से वर्णन करना है तो निबंध प्रकार हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में सामाजिक मुद्दों की व्यापक समझ को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक विज्ञान कक्षा में विविध दृष्टिकोण का समावेश आवश्यक है, और कक्षा में विविध दृष्टिकोण को शामिल करके छात्रों को व्यापक दृष्टिकोण और अनुभवों से अवगत कराया जाता है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में है अधिगम के इतिहास में प्रारंभिक छात्रों को शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण रणनीति सर्वाधिक प्रभावी होती है। तो ये हो जाएगा ऐतिहासिक घटनाओं को जीवंत बनाने के लिए कहानी सुनने, मल्टीमीडिया संसाधनों का उपयोग करना। ठीक है। बी हो जाएगा, बी 19 का बी। 20 में है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के बोध पहलू का आकलन करता है। तो प्राकृतिक संसाधन और उसके उपयोग का एक उदाहरण दीजिए। ठीक है। ए हो जाएगा, ए। यहाँ पे है रचनात्मक आकलन में हो जाएगा निर्देश के दौरान दिया जाता है, योगात्मक सत्र के अंत में होता है, स्थानन आकलन आपका हो जाएगा नैदान, एक मिनट, सी का 4 हो जाएगा स्थानन निर्देश से पहले और नैदानिक निर्देश के दौरान। नहीं, हाँ नहीं, नैदानिक उपचार हो जाएगा। ठीक है। रचनात्मक निर्देश के दौरान, योगात्मक सत्र के अंत में, स्थानन हो जाएगा निर्देश से पहले और नैदानिक उपचार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में है 5E मॉडल को लोकप्रिय पाठ योजना में से एक माना जाता है, जिसका उपयोग सामाजिक विज्ञान सहित विभिन्न विषयों में पाठ योजना विकसित करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल दूसरा है। तो अन्वेषण हो जाएगा, एक्सप्लोर। ठीक है। प्रतिमान मॉडल डॉट के उदाहरण है तो 3D सहायक सामग्री। उसके बाद 24 में सामाजिक विज्ञान शिक्षण को कौन सा उपागम एकीकृत ज्ञान की सुगमता प्रदान करता है। तो ये हो जाएगा अंतःविषयक, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। प्रदर्शन विधि का उपयोग सामाजिक विज्ञान शिक्षण और अधिगम में तब किया जाता है जब कौशल के विकास से संबंधित किसी चीज़ की आवश्यकता होती है और एक शिक्षक प्रस्तुति, विश्लेषण और संश्लेषण के व्यवहार का मॉडल तैयार करते हैं। ठीक है। 2-3 हो जाएगा। उसके बाद है क्या आप सरकार के संसदीय स्वरूप का समर्थन करते हैं और क्यों। यह प्रश्न संज्ञानात्मक क्षेत्र के पहलू का आकलन करता है। तो ये हो जाएगा इवल्युएट यानी मूल्यांकन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में निम्नलिखित में से किसका उपयोग स्कूल आधारित आकलन की गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। तो ये किया जाता है समेटिव असेसमेंट, योगात्मक आकलन, उसके बाद डायग्नोस्टिक नैदानिक आकलन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में छात्रों को सामाजिक विज्ञान के मुद्दे के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए कौन सी विधि सहायक होगी। तो ये हो जाएगा रोल प्ले, भूमिका निर्वहन। उत्पादन के साधनों को पढ़ाते समय शिक्षक छात्रों को पास के एक कारखाने ले जाती है, जहाँ पर वह माल के उत्पादन और शामिल विभिन्न प्रक्रियाओं का निरीक्षण करते हैं। इस गतिविधि में डॉट शामिल है, तो इस गतिविधि क्षेत्र कार्य हो जाएगा। ठीक है। फील्ड वर्क। सामाजिक विज्ञान एक ही मुद्दे की चर्चा करते हुए बहु विचार को सुविधाजनक क्यों बनाते हैं। तो ये रीजन, कारण है ना। इसके बाद है सामाजिक विज्ञान में स्वतंत्रता के बाद भारत ब्रिटिश शासन का प्रभाव पढ़ाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो ये प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना विधि का। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न वैचारिक ज्ञान का आकलन करता है। तो वैचारिक ज्ञान का आकलन करेगा नागरिक के अधिकारों और कर्तव्यों के बीच चर्चा, समानता का अधिकार क्या है। तो ये हो जाएगा ए और बी। ठीक है। 33 में है सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तक में दिए गए स्टोरी बोर्ड का उद्देश्य है। स्टोरी बोर्ड का उद्देश्य हो जाएगा दृश्यों के उपयोग के माध्यम से शिक्षार्थी को कथा में आकर्षित करना, जो अक्सर पाठ के पंक्तियों की तुलना में अधिक अभिव्यंजक होते हैं। ठीक है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 में आकार और आकृति को छोड़कर सभी प्रकार से वास्तविक चीज़ों को प्रतिनिधित्व करते हैं। बड़ी वस्तुओं को छोटे आकार में छोटा कर दिया जाता है ताकि छात्र द्वारा उन्हें अधिक सटीकता के साथ देखा जा सके। तो ये हो जाएगा आपका मॉडल्स, प्रतिमान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, शिक्षक को सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय आलोचनात्मक विचारोत्तेजक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वाद विवाद, चर्चा, क्षेत्र भ्रमण, परियोजना आदि कार्य का उपयोग करना चाहिए। ओके। आलोचनात्मक सोच स्वनिर्देशित आत्मानुशासित सोच है जो उच्चतर स्तर की गुणवत्ता पर निष्पक्ष मस्तिष्क से तर्क करने का प्रयास करती है। इन गतिविधियों के माध्यम से इसे विकसित किया जा सकता है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं, एक्सप्लेन भी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, मूल्यांकन सामाजिक कार्यक्रम और नीतियों की प्रभावशीलता पर प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। ठीक है। मूल्यांकन एक बार की प्रक्रिया है जो किसी परियोजना या कार्यक्रम के अंत में होती है। तो कथन ए सही है बट आर गलत है, क्योंकि मूल्यांकन सतत प्रक्रिया है। ठीक है, हमेशा होती रहती है। इसका हो जाएगा ए सही है, आर गलत है। ठीक है। एनसीएफ 2005 में आधारित सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में बहुत अधिक ग्राफिक्स, चित्र और कार्टून शामिल है। ओके। तर्क दिया गया, अधिगम के संसाधन के रूप में ग्राफिक्स, कार्टून और चित्रों का उपयोग दृश्यात्मक सहायता और मनोरंजन लाता है। तो आपका हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, व्याख्या भी करता है। ठीक है। इसके बाद है, जब आप उच्च प्राथमिक विद्यालय में अपने बच्चों के सामाजिक विज्ञान अधिगम का आकलन करते हैं तो आप क्या देखते हैं? तो हम वहाँ देखेंगे उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान विषय में मूल्यांकन की विधियाँ की व्याख्या करना। उसके बाद बी में दिया गया सामाजिक विज्ञान मूल्यांकन केवल नहीं होगा, केवल देखिए गलत है। ठीक है। बी, ए और सी मेरा आंसर हो जाएगा। विशेष रूप से सामाजिक विज्ञान में सीखने वाले छात्रों के आकलन में ग्रेडिंग प्रणाली का प्रयोग करना। ठीक है, ए और सी। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न शिक्षार्थी के विश्लेषण कौशल का आकलन करता है? तो ये आपका हो जाएगा जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि के संभावित परिणाम क्या है। उसके बाद हो जाएगा आपका यदि वनोन्मूलन अपनी वर्तमान दर पर जारी रहती तो वैश्विक जैव विविधता पर संभावित प्रभाव क्या होगा। तो ए और सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न शिक्षार्थी के विश्लेषण कौशल का आकलन करता है? तो ये हो जाएगा वही है, वही क्वेश्चन है। ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है ये 40 का, निम्नलिखित में से कौन सा खुली पुस्तक परीक्षा के गुण है? तो इसका गुण हो जाएगा छात्र सूचना को याद रखने के बजाय विषय की अपनी समझ को पुनर्वलित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, पर पुनर्निरीक्षण समय का अधिक रचनात्मक उपयोग कर सकते हैं। ओके। खुली पुस्तक परीक्षा सूचना को याद करने की आवश्यकता को कम करती है। तो ए और बी हो जाएगा। ठीक है। ओके, बाय, थैंक यू सो मच।